Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan. आज डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स है, चैप्टर उसका है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस और आज है लेक्चर नंबर 5। टॉपिक रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से सीखना है। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। Students, before starting this topic, square root of algebraic expressions, मैं जरा आपको थोड़ा सा, जिसको अगर पता है स्क्वायर रूट नो प्रॉब्लम, लोअर क्लासेस का टॉपिक है। जिनको नहीं पता उसके लिए मैं, जिसको हम बोलते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, ताकि उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अदरवाइज मैं स्क्वायर रूट पर जब 9th और 10th खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे लोअर क्लासेस के लिए, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा आपका आइडिया कम से कम क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, स्क्वायर रूट ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? अपोजिट ऑफ स्क्वायर। अपोजिट से हमारा मतलब है यानी रिवर्स। क्या मतलब स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मैं बाहर गया तो गली में मैंने देखा दो एक जैसे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 4-5 साल के, और चाइनीज टाइप है। तो मुझे शक हुआ कि ये शायद बहन भाई हो। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, बच्चों बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा रेहान। फिर बच्चे से पूछा जी आपका नाम? उसने कहा रेहाना। मेरा शक तो यकीन में बदल गया। फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने बच्चे से पूछा कि ये तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू? तो ही सेड के सर शी इज माय सिस्टर, ये मेरी बहन है। अच्छा ठीक है, रेहान की सिस्टर रेहाना है, सिस्टर ऑफ रेहान इज रेहाना। तो अगर रेहान की सिस्टर रेहाना है तो रेहाना का क्या रेहान होगा? रेहान इज रेहाना इज रेहान। तो क्या? तो जाहिर है कि रेहाना का ब्रदर रेहान है, ऑफ कोर्स। तो ब्रदर और सिस्टर क्या है? ये एक दूसरे के रिवर्स अल्फाज हैं। ये जो लफ्ज है ये क्या है स्टूडेंट्स? ब्रदर। तो सिस्टर एंड ब्रदर दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। किस सेंस में रिवर्स? आपने देखा कि इसकी सिस्टर वो है तो उसका ये ब्रदर होगा, ठीक है। ओके जी, थोड़ा सा मैं आगे गया तो वहां पे 2 नंबर्स खेल रहे थे, यहाँ पे तो 2 बच्चे खेल रहे थे। थोड़ा सा मैं आगे गया तो 2 नंबर्स आर प्लेइंग। एक नंबर बाय चांस 3 है और दूसरा नंबर 9 है। मैंने 3 से कहा बच्चों बताओ ये तुम्हारा क्या लगता है ये 9? इसने कहा सर मैं एक नंबर हूं, ये भी एक नंबर है, मगर ये मेरा स्क्वायर है। यानी स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो जब 3 का स्क्वायर 9 हो तो 9 का क्या 3 होगा? तो जिस तरह सिस्टर के लिए रिवर्स लफ्ज हमने इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश वालों ने ब्रदर, इसी तरह स्क्वायर का जो रिवर्स लफ्ज है स्टूडेंट्स वो है स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात, स्क्वायर रूट। जैसा कि सिस्टर का रिवर्स लफ्ज है ब्रदर, इसी तरह स्क्वायर का रिवर्स लफ्ज है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। पहला पॉइंट ठीक है। ये मैं जस्ट समराइज फॉर्म आपको दे रहा हूं, जिनका स्क्वायर रूट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। एक बात, स्क्वायर रूट ऑलवेज हैज 2 वैल्यूज। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 बराबर होता है +-3 के। कोई अगर आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप कहेंगे सर के आप कहेंगे +-3। अब ये क्यों +-3? इसलिए कि जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, मगर फिर -3 का स्क्वायर भी तो 9 है। 3 स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9 आएगा, -3 स्क्वायर भी 9 है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर +3 हो या -3 हो, दोनों का स्क्वायर 9 है, तो 9 का फिर स्क्वायर रूट क्या होगा? यानी 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। तो आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, फिर -3 का स्क्वायर भी 9 है, तो फिर उस लिहाज से स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी -3।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी प्लस माइनस 3। दूसरा पॉइंट, ओके, इसमें ये जो पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। इस पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस 3। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ठीक, और ये जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। प्रिंसिपल मींस अहम, ये इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में इंपॉर्टेंट है वो तो जब डिटेल वीडियो दे दूंगा तो उसमें आप सीख जाएंगे। प्लस माइनस 3। तो आजकल लाइफ में जो हम ये लिखते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर, जब मैं क्लास में लिखता हूं ये, स्टूडेंट्स कहते हैं सर स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो मैं कहता हूं प्लस माइनस 3। सर तो आपने यहाँ पे प्लस माइनस 3 क्यों नहीं लिखा? तो मैं तो कहता हूं कि ये तो स्क्वायर रूट नहीं है, ये तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। और हमारे माइंड में बस वैसे बैठ गया है। वो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, ये तो एक लिहाज से एक इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर बराबर है 9 के, तो वी से टेक स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिए, स्क्वायर रूट है। आप कहते हैं आपने दोनों प्लस माइनस साइन लगाएंगे तो एक्स का स्क्वायर रूट बराबर होगा प्लस माइनस 3 के, यानी 9 का स्क्वायर रूट बराबर होगा प्लस माइनस 3 के। एक्स स्क्वायर जब 9 है तो जाहिर है कि एक्स की वैल्यू 3 भी है, 3 स्क्वायर इज 9, और एक्स की वैल्यू माइनस 3 भी है, तो 9 का स्क्वायर रूट आपका होगा प्लस माइनस 3। आप लोग समझ गए स्क्वायर रूट को, जब प्लस माइनस साइन इसके साथ हो। ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये आपका है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने तो एक का, मेरा फर्ज करे स्टूडेंट्स मैं 4 हूं, यहां पे मेरे साथ खड़ा है -4, फर्ज करे आप 16 हो, तो मेरा स्क्वायर आप हो, 4 स्क्वायर इज 16, तो आपका फिर मैं क्या होऊंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16। आपका स्क्वायर रूट फिर मैं होऊंगा, मेरा स्क्वायर आप हो, आपका स्क्वायर रूट में होऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो -4 ने कहा कि जी मेरा स्क्वायर भी आप है, उसने कहा कि माई -4 ही इज 16, तो स्क्वायर मेरा 16 है, तो आप फिर कहेंगे कि मेरा स्क्वायर रूट ये भी है और ये भी है, तो स्क्वायर ऑफ +4 और -4 इट इज 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी +4 और -4। ठीक है, मेरा स्क्वायर आप है, आपका स्क्वायर रूट में होऊंगा। मगर मैं चूंकि पॉजिटिव हूं, 4 हूं, आप 16 हो, तो आपका मैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हूं। स्क्वायर रूट आपका 4 भी है, -4 भी है, मगर आपका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में भी हूं। ये काफी था, इतना आइडिया। लास्ट दफा बता रहा हूं, जब लोअर क्लासेस में जाएंगे तो डिटेल से करेंगे स्क्वायर रूट। ये तो लोअर क्लासेस का टॉपिक है, आज तो हमने पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अच्छा, अब आप आ जाए किसी नंबर पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रेंडमली कोई नंबर लिया, जैसे 27। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, चले 26 कर दे। इसका आप जरा स्क्वायर करें स्टूडेंट्स, शाबाश। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 26, 6, 3, 12, 13, 14, 15। ठीक हुआ, 12, 1 जाएगा, सही है, 5, ये क्या आया, 6, 7, 676, ये बराबर है 676 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ, आपसे अगर कोई पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 676, 676 ये क्या होगा, तो प्लस माइनस तो होगा। अब जाहिर है कि ये 26 होगा, 26 स्क्वायर इज 676, स्क्वायर रूट ऑफ 676 विल बी प्लस माइनस 26। इसलिए ये अगर प्लस हो तब भी ये स्क्वायर है, या अगर माइनस हो तब भी ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर क्लासेस में ये हम मालूम किस तरह करते थे, उससे मिलता जुलता आज हमारा भी है। वो इसका तरीका ये था कि जब वो मेरे से पूछेगा स्क्वायर रूट मालूम करें, तो हम इस तरह 2 लाइनें खींचते थे। यहाँ पे हम लिखते थे 676, वो पेयर्स बनाना वो शायद आपको पता होगा। यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे, ऐसा नंबर लिखेंगे कि वो और वो नंबर यहाँ पर भी लिखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट ये नंबर आ जाए या इससे कम आ जाए। जैसे अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 3 लिखूंगा, मगर 3 ज़रा 3 तो आता है 9, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो इससे ज्यादा हुआ, तो जाहिर है हमने लिखना होगा फिर 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये तरीका था, आप लोगों ने सीखा है। फिर हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो इससे ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा, उसको हम नीचे ले आएंगे, ये आया। अच्छा, फिर यहाँ पे जो नंबर होगा उसको हम डबल करेंगे, यहाँ पे बाई चांस ये भी 2 है। ठीक है, आप जरा इमेजिन करें कि यहाँ पे ये
आपका है फॉर एग्जांपल ये वट एवर से, या थोड़ा सा कम आप ले 182 फॉर एग्जांपल 189, तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 ज़रा 1 इज 1। ठीक, यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तब भी 1 ज़रा 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको, ये 2 है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक नंबर लिखना है, वो नंबर यहाँ पर भी लिखना है कि दोनों का ज़रब ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सपोज 43, यहाँ पर भी 43, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये तो आता है इट इज़ वेरी लेस। तो आप ज़रा आगे जाए, इमेजिन करें कि 5 5 5 5, फिर भी काम नहीं करेगा। 45 45, ये तो आ रहा है 25, 2 225 थोड़ा सा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो आप एक और ज़्यादा करें, 46 46, शाबाश, 6 6, तो 6 6 36। वो तो वो तो अंदाज़ा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आखिर में 36 आएगा, 5 की तो ज़रूरत नहीं थी। 5 5 25, वो बातें आप साइड पे रखे। 36 3, 24 25 से भी 27 ही हो गया। 276 माइनस किया, 0 आए, तो ये इसका स्क्वायर रूट, मगर प्लस माइनस आप लगाएंगे, प्लस माइनस 26। राइट, ओके जी। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। वो ये है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने लिखा है, जिस तरह अभी आपने कहा कि 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, तो जब इसका स्क्वायर ये होगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 3। तो आपके सामने मैंने क्या है स्टूडेंट्स, ये इसको मैंने इस पर स्क्वायर लगाया तो ये आया। वो स्टूडेंट्स आपको तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का पता होगा। शाबाश स्टूडेंट्स, फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अंडरस्टैंड? तो ये आपने देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, सी यहाँ पे -5 है। अच्छा, इसको आप प्लस कर दे और 5 को आप ऐसा करें, इट्स ओके, ना करें तब भी इट्स ओके। और -2bc, तो ये आप फिर आपने देखा है 1 स्क्वायर 25, ये कैंसल 2 -10/x -10x, फिर 27 -10 का मन किया, ये आया, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया ये आया, तो अब इसका स्क्वायर रूट ये होगा। हम कैसे मालूम करेंगे? वो तो आपको कहेगा कि जी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड the square root of x square plus 1 by x square minus 10 into x plus 1 by x plus 27। ये इसका मालूम करें तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक है बाई फैक्टराइजेशन बाई डिवीजन, नॉर्मली आप लोग पेपर में इससे ही करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है कंपेरेटिवली, स्क्वायर कंप्लीट करना थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम पहले इसका इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग बाय फैक्टर, सॉरी बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हमारा क्या मतलब है, इसको हम फैक्टर्स करके इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 27। ठीक हुआ। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स वगैरह बनाएंगे नंबर्स के, मगर ये कि वी हैव, आप ये भी कर सकते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे। अब आपके जहन में तो अभी आएगा सर जी अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो फिर क्या, वो तो अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस आपका वो स्क्वायर का ये। अच्छा, तो इसको मैं पहले ले लिखूंगा, इसको अब मैं लिख सकता हूं 2 + 25 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। इसलिए कि ये अगर आप गौर से देखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ये आपका है x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। इतना तो आपको आइडिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला है। ये 25 मैंने यहाँ पे लिखा, 25 ठीक हुआ।
ये आपका है 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और ये मैं फिर लिख सकता हूं 5 स्क्वायर स्टूडेंट्स। ये आपको स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चूंकि आसान केस है स्क्वायर्स में तो नो नीड टू डिस्कस, सबसे सिंपलेस्ट केस है। आपको डिटेल से वो चैप्टर दिया है, फैक्टराइजेशन और स्क्वायर कंप्लीट करना, फार्मूले, लिंक कभी कभी यहाँ पे लिंक आ जाती है, या फिर डिस्क्रिप्शन में द होल प्लेलिस्ट इज अवेलेबल। ठीक है, अच्छा ये तो आपका हो गया ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो, यहाँ पे 2ab हो, प्लस हो या माइनस हो, इट्स ओके। अगर प्लस हो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है, अब देखिए सर, और अगर माइनस हो तो माइनस 2ab। ऑल राइट, तो अब आप देखें कि ये ये आपका वो ए हुआ, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए स्क्वायर, और ये आपका है बी स्क्वायर। तो इट इज वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। ये 10 मैंने लिखा, 2 ज़रब 5। बिल्कुल आप जरा कंपेयर करें, ये एज अ होल हमारा ए है ए स्क्वायर, ये हमारा बी है बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या है 2ab। सो सिंपल। और आपको क्या चाहिए? तो ये हमारा बराबर होता है स्टूडेंट्स ए, ये आपका ए हुआ ए और माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी ये आपका बी है 5, यहां पे चूंकि माइनस 2ab है, माइनस 2ab ये वाला फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपने यहां पे कर देना है 5। तो हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। हमने क्या किया? इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जिस तरह इसको हमने फैक्टराइज किया, इस टर्म को फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज तो करेंगे मगर टारगेट हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बिकॉज तो हमें तो फिर पता है कि एक का स्क्वायर, अगर एक का, आपने तो अभी मैंने आपको नहीं कहा था स्टूडेंट्स कि एक्स फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर अगर 9 है, 3 स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स? अच्छा 9 है, तो फिर 9 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 3। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप स्क्वायर रूट मालूम करें, इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। तो हमने तो ये मालूम करना था, हमने तो एक्चुअली ये मालूम करना है इसका स्क्वायर रूट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 मालूम करें, तो क्या आप ये नहीं मालूम करेंगे? ये आप मालूम करेंगे, ये आपने मालूम करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर रूट ये। तो हमने क्या किया माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसको हमने होल स्क्वायर में कर दिया। जैसे अगर इसकी मिसाल ऐसी है कि इस 9 को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और स्टूडेंट्स आपको फिर पता होना चाहिए कि स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है, इफेक्ट कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इसका स्क्वायर रूट होगा, कि बिकॉज आपने इसका स्क्वायर कर दिया 3 स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो ये आपने लिखा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये आप फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट। इसका ये है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इफ यहां पे फॉर एग्जांपल कोई नंबर हो, जैसे लेट्स से 28। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहां पे 28 हो तो यहां पे तो ये फिर 26 आएगा, तो इसका फिर मतलब ये स्टूडेंट्स के इसकी तो फिर ये मिसाल है कि वो तो फिर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा। एग्जैक्टली हम तो स्क्वायर रूट तब करेंगे जब वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो हो खुद से। जैसे अब 1 है, 4 है, 9 है, 16 है एंड सो ऑन,
ये 4 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो इनका हम मालूम करते हैं स्क्वायर रूट। अब कोई अगर मेरे से पूछे कि स्क्वायर रूट 8 क्या होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बस इट कांट बी परफॉर्म फर्दर, ये तो बस ये ऐसा ही रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो आप नहीं करते। इस टॉपिक का ये मतलब है कि वो जब आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो वो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे अब आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये खामखा किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी एक चीज होगी, एक एक्सप्रेशन होगा जिसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, और वो हमने मालूम कर दिया, वो तो ये है। ये स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आएगा, ये अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो फिर इसका स्क्वायर रूट होगा इसका स्क्वायर रूट, और वो ये होगा जिसका ये स्क्वायर हो। जिसका स्क्वायर मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज क्या, प्लस माइनस 3। इसी तरह एग्जैक्टली वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है स्टूडेंट्स, x प्लस 1/x-5 होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है जो आपको ऊपर गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 27 कैसे आपके सामने है, ये तो इसके बराबर, तो इसका स्क्वायर है। तो जब इसका स्क्वायर ये हो तो इसका स्क्वायर रूट होगा दिस थिंग, रिवर्स मैंने बता दिया। तो इसका स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर बराबर 9 के, 9 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 3, इसका स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस दिस थिंग। इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 27 आप ना करें, कैंसिल ना करें, बस आप कहें कि ये बराबर होगा इसके प्लस माइनस, बिकॉज ये तो डिफिनीशन है स्क्वायर रूट की। अभी बता दें आपको कि अगर ए स्क्वायर बराबर हो बी के, तो बी का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस ए। लास्ट दफा बता रहा हूं, 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, तो 9 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 3, तो इसका स्क्वायर बराबर है इसके, तो इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस दिस थिंग। ये आप इमेजिन करें कि ये आपका 3 है और ये आपका 9 है, तो बिल्कुल वो कैंसिल आप ना करें, अदरवाइज हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि ये फिर आप कैंसिल करें। तो ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या बाय फैक्टराइजेशन, जो भी आप इसको कहें। मगर सही मेथड ये दूसरा वाला है जो कि नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अप्लाई करते हैं। अब अगर पेपर में आ जाएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग बाय फैक्टराइजेशन, फिर तो और बात है। ठीक स्टूडेंट्स, वंस अगेन अब डिवीजन से हम करते हैं। डिवीजन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, तरीका क्या है, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, डिवीजन से यही हम मालूम करना चाहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। स्क्वायर रूट ऑफ, वही मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 27। स्टूडेंट्स अब इसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग पावर में। सबसे पहले वेरिएबल के लिहाज से डिसेंडिंग पावर में, डिसेंडिंग का मतलब ये है कि 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसे। तो इसको स्टूडेंट्स आप जरा काइंडली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ये तो 1/x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x आएगा, माइनस 10/x आएगा प्लस 27। ठीक है, अब ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये पहले आपने स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर स्क्वायर के बाद इमीडिएटली क्या आएगा 1, तो ये आपका है माइनस 10x, फिर 1 के बाद क्या होगा 0, तो इसमें पावर 0 है, फिर इसके बाद क्या आएगा, यानी पावर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, इसके बाद क्या -1, तो किस में पावर -1 है, इसमें। अब अगर गौर से देखेंगे तो 10/x हकीकत में ऊपर जाएगा तो 10x पावर -1 है, और ये फिर इसके बाद क्या आएगा -2, तो ये है। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अरेंजिंग द गिवन एक्सप्रेशन एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। एक बात,
फिर नेक्स्ट तरीका बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ये इससे करना वो ये होगा कि आप इस तरह दो लाइनें खींच देंगे। सुने, इसको आप लिख देंगे जिसका आप मालूम करना चाहते हैं स्क्वायर रूट। वो ये होगा स्टूडेंट्स तरीका जिस तरह नंबर में था, यहां पे आप लिखेंगे एक चीज, एक एक्सप्रेशन, और ऐसा लिखना है कि वो एक्सप्रेशन पर आप यहां पर बी लिखे और दोनों मल्टीप्लाई हो और ये आ जाए। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, तो ये तो फिर आएगा एक्स पावर 6, तो ये तो नहीं आया। यहाँ पे एक ऐसा लिखना है जो अगर यहाँ पे और वो यहाँ पर भी हो और दोनों का जरब ये हो तो वो आपका है एक्स। सिंपल, एक्स और एक्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स को हम ये बताते हैं, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए, कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे इनिशियली जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट करें रफ ऑफ प्रोसेस में, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक हुआ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में गया क्या गिवन है एक्स स्क्वायर, यानी 9 में कौन सा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, तो इसका सिंपल आप करें प्रिंसिपल स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स, तो 3 आएगा। सिंपल। तो इसका आप फर्स्ट टर्म का आप मालूम करें प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट तो होगा एक्स। सिंपल, हम स्टूडेंट्स को इस तरह समझाते हैं कि इस टर्म का आप लेंगे फर्स्ट टर्म का, जिस एक्सप्रेशन का आपने मालूम करना हो स्क्वायर रूट, उसमें मौजूद पहली टर्म का आप करें टर्म, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं, इसका आप करें प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो वो आएगा। तो वो आप यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे, जाहिर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर होल एक्सप्रेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बाज लोग कहते हैं 2 को नीचे ले, पूरी आप इसको नीचे ले आए सबको, +27 माइनस 10 बाई एक्स +1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बुक्स में नॉर्मली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को ही स्क्वायर रूट कंसिडर करते हैं वो। अच्छा, ये कर दिया स्टूडेंट्स आपने वंस अगेन। अब यहां पे जो आया, सिंपल सी बात है, हमेशा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे 2x। अच्छा, अब ये जो रिमाइंडर आया इसमें मौजूद पहली टर्म को डिवाइड करना है इससे। जैसे ये क्या है स्टूडेंट्स, -10x डिवाइडेड बाई 2x, तो क्या आया, ये आपका आया -5। क्या आया, -5। ये -5 आपने यहां पर भी लिखना है और यहां पर भी लिखना है -5, बिकॉज इसका तो अल्टीमेटली मतलब ये था। अब यहां पे इस नंबर के साथ तो हम एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आए, तो जिसका माइंड शार्प हो तो वो तो डायरेक्ट कहेगा कि सर मैं अगर आपसे पूछूं कि 2x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -10x आ जाए, तो सब कहेंगे सर जी -5। ये तो बड़ा सिंपल है, मगर सब तो आपकी तरह शार्प नहीं होते ना, मेरी तरह कमजोर लोग भी तो है मैथमेटिकली। तो उनके लिए हम ये तरीका बनाते हैं कि जी ये जो पहली टर्म है अल्टीमेटली तो यही हम डिवाइड करेंगे पहले इस पर, यानी ये जवाब आना चाहिए, तो उसको और वो मल्टीप्लाई, तो ये आप डिवाइड करें इससे, रफ प्रोसेस में जो आएगा वो यहाँ पर भी लिखे और यहाँ पर भी लिखे। वेरी सिंपल। अभी इसके साथ ये दोनों जाहिर है मल्टीप्लाई होंगे सेकंड के साथ, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई -5 -10x, ये दोनों मल्टीप्लाई करें +25, वंस अगेन फिर करें सब्ट्रैक्ट, प्लस चेंज द साइन कैंसल, 2 -10 बाई x स्टूडेंट्स +1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर यानी ऊपर जो होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, जैसे इनिशियली x था 2 से, अब आप इस पूरी यानी सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 2 से, मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, ये क्या आया माय स्वीट स्टूडेंट्स, 2x माइनस 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 10 वंस अगेन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो आपका है दिस वन, इसको आपने इसको डिवाइड करना है इस फर्स्ट के साथ, पहली टर्म को डिवाइड करना है
पहले पे। तो ये क्या आया स्टूडेंट्स, 2 को अगर डिवाइड किया जाए 2x पे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/x। जिस तरह यहाँ पे आपने, यानी यहाँ पे जो पहले पहले तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 2x को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, तो शार्प लोग कहेंगे सर जी 2 आना है तो वो तो तब होगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/x। मगर अगेन वही बात, शार्प लोग तो शार्प हैं, तो उसका तरीका ये होगा कि हम बताते हैं कि इसको आप डिवाइड करें इससे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। तो 2 डिवाइड किया 2x से, क्या आया स्टूडेंट्स 1/x। वही 1/x आप यहां पर भी लिखें और वही 1/x आप यहां पर भी लिखें। इट इज सो सिंपल। अब 2x मल्टीप्लाई करें 1/x के साथ तो 2 आएगा, फिर -10 मल्टीप्लाई करें 1/x के साथ तो -10/x आएगा, और 1/x मल्टीप्लाई करें 1/x के साथ तो 1/x स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स 1/x मल्टीप्लाइड बाई 1/x ये आपका आएगा 1/x स्क्वायर। एक स्टूडेंट्स प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, जीरो आया, मस्त जीरो आएगा। बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर जब होगा तो मस्त जहां यहां पे जीरो आएगा, ऐसा ना हो कि ना आए जीरो, फिर तो वो स्क्वायर किसी, वो तो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई आपसे कहे कि स्क्वायर रूट ऑफ 26 ये तो पॉसिबल नहीं है। जब वो किसी का स्क्वायर होगा, ये किसी का स्क्वायर होगा, तब जाके तो हम इसका मालूम कर रहे हैं स्क्वायर रूट। तो ये जो आएगा इसका होगा स्क्वायर रूट, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये है, और प्लस माइनस साइन आप लगाएंगे तो ये आपका हुआ प्लस माइनस x माइनस 5 प्लस 1/x। इसका हो गया स्क्वायर रूट। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग, तो जाहिर है कि ये इसमें इसी मेथड से आप करेंगे और बड़ा आप इजीली प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल कर लें स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहां पे लिया 3x स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स x डिवाइडेड बाय y, और फॉर एग्जांपल प्लस 4 होल स्क्वायर ये मैंने लिया। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने लिया, इसी को तो हम खोल रहे हैं, तो जो यहाँ पे हमें मिलेगा इट इज परफेक्ट स्क्वायर, उसका तो फिर जरूर स्क्वायर रूट होगा। और स्क्वायर रूट क्या होगा, यही जो हमने जिसका स्क्वायर किया। स्टूडेंट्स आप जरा अप्लाई करें, शाबाश। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca फार्मूला। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। ओके, क्या आया 9x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस ये आपका आ रहा है माय स्वीट स्टूडेंट्स 6x क्यूब डिवाइड बाई वाई प्लस 8x बाई वाई प्लस क्या स्टूडेंट्स 8 जरा ये आपका आ जाएगा 24x स्क्वायर। ठीक, तो जब इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर रूट होगा दिस थिंग बट विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, बाज दफा मैं इस तरह फील करता हूं कि स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो मैं दोबारा फिर आपको जिस तरह 5 स्क्वायर बराबर है 25 के, मैंने आपको नहीं बताया इनिशियली शुरू में कि जब किसी का स्क्वायर वो हो तो उसका फिर स्क्वायर रूट ये होगा जिसका स्क्वायर आपने किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपका होगा प्लस माइनस 5, बिकॉज ये 5 स्क्वायर 25 है, मगर ये तो -5 भी हो सकता था, -5 स्क्वायर। ठीक, ओके, तो जब इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस दिस। ये आप इमेजिन करें कि ये आपका 5 है, 5 ये 5 है, और ये इमेजिन करें 25 है। 5 स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी प्लस माइनस 5। अब आपको तो ये डायरेक्ट गिवन होगा क्वेश्चन, इस तरह इस ऐसे गिवन होगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इमेजिन करें 9x पावर 4 प्लस 6x प्लस 16 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब डिवाइड बाई y प्लस 8x बाई y।
ठीक है, और एक मैं भूल गया, विच टर्म 16 भी हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो विच टर्म इज मिसिंग, ये आपका ये है, ये टर्म मिसिंग है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इस तरह आपको गिवन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। ठीक हुआ, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, चले स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, जब आप स्क्वायर रूट मालूम करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आप पहले इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिखूंगा कैसे, 9x पावर 4, 4 के बाद क्या आएगा, क्यूब, क्यूब किस में है, इसमें है, तो ये क्या है स्टूडेंट, 6x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई, राइट। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे स्क्वायर किस में है, इसमें स्क्वायर है, 24x स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। फिर x किस में है, इसमें है, प्लस 8x बाई वाई, फिर जिसमें x नहीं है तो आपने ये लिया 16। ठीक हुआ, या आपने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3, ये कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 5 है, तो हाँ एक ये भी है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। आप एक स्क्वायर अगर कॉमन करते हैं तब भी ठीक है, न कॉमन करे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका हो गया 6 डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इसको किस चीज में किया स्टूडेंट्स, अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में। जाहिर है स्टूडेंट्स, इसमें आप ये असल में एक ही टर्म बनेगी ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर आप कॉमन करेंगे, चले करें कॉमन करें, एक्स स्क्वायर आप कॉमन करेंगे तो इन दोनों से आप एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, 24 प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर बनेगा, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी रिमूव हो। ना करते आप तब तब भी ठीक था और ज्यादा ठीक था, आगे जाके भाई आप देखेंगे। खैर, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने कंप्लीट किया, 4 3, वाई को नहीं देखना एक्स के लिहाज से, आप एक्स को टारगेट करेंगे या वाई को, 4 3 2, एक्स पावर 1 एक्स पावर 0 हो गया। फिर वही तरीका स्टूडेंट्स, आप इस तरह दो लाइनें खींचेंगे, 9x पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई प्लस 24 प्लस 1 ओवर वाई स्क्वेयर इनटू एक्स स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये आपका है 8x बाई वाई प्लस 16, राइट। क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे जो पहली टर्म है इसका आप करेंगे, इस फर्स्ट टर्म का आप करें स्क्वायर रूट साइड पे, इसका आप करें 9x पावर 4 का करें प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। आई होप यू नो 9 स्क्वायर रूट इज 3, तो यहाँ पे आपने लिखना है 3x स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर आप यहाँ पर भी लिखेंगे, राइट। ओके, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 9x पावर 4 आएगा। स्टूडेंट्स, ये आप माइनस कर देंगे, सब टर्म्स को आप नीचे ले आएंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई प्लस 24 प्लस 1 बाई वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट्स, प्लस 8 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 16। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, तो चले फिर क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या करेंगे, ऊपर जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या आया 6x स्क्वायर। फिर क्या बताया, इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये आएगा, तो वो मालूम करना थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी है, इस जो फर्स्ट टर्म है इसको आप डिवाइड करें इससे, तो जब आप 6x क्यूब डिवाइड बाई वाई डिवाइड करेंगे 6x स्क्वायर से, होपफुली यू नो, या आप इसको ऊपर जाके रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/6 x स्क्वायर आएगा, 6 6 कैंसल, ये आपका आएगा x बाई वाई आया। अच्छा, ये x बाई वाई आपने यहां पर भी लिखना है, और ये x बाई वाई आपने यहां पर भी लिखना है। अच्छा, अब आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें, शाबाश, तो 6x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x बाई वाई, ये तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x बाई वाई, तो जब बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, शाबाश, क्या आएगा 6x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई। अब आप ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x बाई वाई ज़रब x बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। देखा आपने जो मैं आपको बता रहा था उधर,
अब इससे माइनस करें तो अगर मैं ये काम ना करता, अगर मैं यहाँ पे वो काम ना करता तो ये क्या है अभी ठीक है, ये है 24x², ये आपका है 24x² प्लस x² बाई y²। इसको आप इस तरह अगर इंक्लूड करें इट विल बी मच बेटर। कॉमन आप ना करें। तो जब अभी मैं माइनस करूंगा स्टूडेंट्स, माइनस, तो ये दोनों कैंसल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स x² बाई y² माइनस x², तो ये दोनों कैंसल, ये तो बचेगा 24x² प्लस 8x बाई y प्लस 16। अब वंस अगेन फर्स्ट टर्म को आपने डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म पे, जो अच्छा पहले तो आप इसको डबल करेंगे, ऊपर जो भी आएगा इसको डबल करेंगे, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 6x², ठीक, डबल करेंगे, डबल मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2x बाई वाई। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म को आपने डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म पे, तो 24x² डिवाइड बाई 6x², क्या आया स्टूडेंट्स 4, राइट, सही हुआ स्टूडेंट्स। तो 4 आपने यहां पर भी लिखना है और यहां पर भी लिखना है, ठीक हुआ। 6x² मल्टीप्लाइड बाई 4 24x²। अच्छा, 2x बाई वाई जरब 4 8x बाई वाई, और स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16। परफेक्टली ये आएगा, माइनस करेंगे तो ये आपका 0 आया स्टूडेंट्स, आपने देखा। तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या होगा, स्क्वायर रूट, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज क्या, प्लस माइनस। तो चूंकि शायद ये फिर कैमरे में नजर ना आई तो आप लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज प्लस माइनस 3x² प्लस x बाई वाई प्लस 4। ये इसका क्या हुआ, बाज बुक्स इसका एब्सोल्यूट करते हैं, ये नहीं लगाते, इस तरह करते कि एब्सोल्यूट, मगर उस चक्कर में आप ना पढ़े, प्लस माइनस आप लगाएं। इसका हो गया स्क्वायर रूट। अब वंस अगेन लास्ट दफा बता रहा हूं, ये तो नहीं होगा कि आपको यहाँ पे कोई इस तरह नंबर गिवन होगा 20 या चले 25, सच दैट कि हम एट द एंड जाएं और यहाँ पे जी यहाँ पे फिर 25 आए मिसाल के तौर पर, तो ये तो अब ये तो रिमाइंडर 9 आया, ये तो फिर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, रिमाइंडर 0 आएगा बाय ऑल मीन्स, अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल हुआ तो। अगर रिमाइंडर 0 ना आया इट मीन्स के क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, ठीक स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।